Hi, I am dietitian Sakshi Kohli. आजकल हम कितनी डाइट्स की बात करते हैं, पैलियो, कीटो, साउथ बीच, एटकिंस, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज जिस डाइट की आ रही है दैट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कि ये डाइट है क्या, कहाँ से ये डाइट आई। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग। हार्वर्ड में एक रिसर्च के मुताबिक कुछ रैट्स पे ये रिसर्च करी गई इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए, जिनको कुछ टाइम दिया गया जिसमें वो 8 आवर्स के ड्यूरेशन में फीड करे गए और कुछ रैट्स को पूरा दिन फीड कराया गया, जिससे पता चला कि जिन रैट्स को 8 आवर्स की विंडो में खाना खिलाया गया दे लॉस्ट मोर वेट रादर देन द रैट्स जिन्होंने पूरा दिन खाना खाया। इंटरमिटेंट की रिसर्च कुछ साइंटिस्ट ने की और उस रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जिस तरीके से हमारे एंसेस्टर्स अराउंड 10,000 ईयर्स बैक सुबह उठते थे तो उनके पास ब्रेकफास्ट नहीं होता था। दे यूज टू गो आउट, सर्च और हंट फॉर देयर ब्रेकफास्ट। इसी तरीके से आज हमारे पास ब्रेकफास्ट के कई ऑप्शंस हैं। हम उठते हैं, किचन में जाते हैं और सामने देखते हैं, फ्रिज में देखते हैं और इंटायर हमारे सामने फूड के ऑप्शंस होते हैं। साइंटिस्ट का ये तक कहना है कि ह्यूमन बॉडी वेल इक्विप्ड है फेमाइन के लिए, ड्रॉट के लिए। ईदर इफ दे लूज अ कपल ऑफ मील्स और मील्स फॉर अ फ्यू डेज दे कैन सर्वाइव वेरी वेल. Intermittent fasting is quite popular in America these days. They have a common saying, ditch the breakfast. तो breakfast ditch करेंगे and अपनी intermittent fasting को कायम करेंगे, ये अमेरिकन्स का आजकल कॉमन रूटीन हो गया है। अब ये फैशन इंडिया में भी आ रहा है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील बनाने के पीछे कुछ सीरियल कंपनीज़ का हाथ है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के काफ़ी तरीके हैं, जिसमें से सबसे कॉमन एंड फेमस मेथड है रिस्ट्रिक्टेड डाइट, दैट इज 16-8 डाइट, जिसमें 16 घंटे की फास्टिंग और अराउंड 8 आवर्स की विंडो के अंदर यू हैव टू ईट। बट रिमेंबर, उस 8 आवर्स की विंडो में ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खाएं, जंक खाएं। यू हैव टू हैव अ माइंडफुल ईटिंग। आप जो खाएं ध्यान से खाएं, फाइबर रिच फूड खाएं, होल फूड खाएं, सिर्फ जंक फूड को दूर रखें। दूसरा मेथड इज़ 5:2 डाइट। इस डाइट के अंदर 5 दिन आप अपना नॉर्मल डाइट लेते हैं, जो भी आपका कैलोरिक इनटेक रहता है इट गोज नॉर्मल, बट द रेस्ट अदर 2 डेज आप फास्टिंग करते हैं, जिसके अंदर द फास्टिंग इज़ अराउंड 25% ऑफ योर नॉर्मल डाइट, जिसको एक एवरेज डाइट के अकॉर्डिंग लिया जाता है। फॉर मेल्स इट इज़ अराउंड 600 कैलोरीज एंड फॉर फीमेल्स इट इज़ अराउंड 500 कैलोरीज। इसके और भी कई तरीके हैं, ऑल्टरनेट डे फास्टिंग है, वॉरियर डाइट है, लेकिन सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर और कहा जाता है कि सबसे इफेक्टेड इज़ द रिस्ट्रिक्टेड डाइट, दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू, 16-8 डाइट। काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस मेरे क्लाइंट मुझसे पूछते हैं रिगार्डिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज़, विल आई लूज़ माई मसल मास अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँ? ऐसी कोई स्टडी नहीं है, कहीं ऐसा एविडेंस नहीं है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे और आपका मसल मास लूज़ होगा। रादर कुछ स्टडीज़ ने ये रिवील किया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप करेंगे तो आपका मसल वेट और भी ज़्यादा मेंटेन रहेगा। दूसरा काफ़ी कॉमन सवाल है, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में ड्यूरिंग माई फास्टिंग फेज क्या ले सकता हूँ या ले सकती हूँ? तो ऑब्वियसली मेरा आंसर हमेशा यही रहता है, या तो आप ले सकते हैं सम वाटर, सम लेमन वाटर, सम कोकोनट वाटर, टी, कॉफ़ी, समथिंग दैट इज़ ईदर विदाउट मिल्क और ईदर विद वेरी लेस ऑफ मिल्क। कुछ स्टडीज़ का कहना है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपका हेल्थ इम्प्रूव होता है, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है और आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। येस ऑफ कोर्स, बेनिफिट्स आर इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपका शुगर लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। दूसरा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में रिडक्शन आता है, यानी कि ये आपको काफ़ी क्रॉनिक डिजीज़ एंड इलनेस से रिलीव कराता है। इसके अलावा आपकी एजिंग में ये काफ़ी बेटर लाता है। एक और इसका एडवांटेज है दैट इज़ इन्फ्लेमेशन रिडक्शन, जो कि हमें काफ़ी बीमारियों से बचाता है। एक और बेनिफिट है कि ये हमें बचाता है हार्ट डिजीज़ के रिस्क से। कहा जाता है कि ये इम्प्रूव करता है हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। कहते हैं इट स्काई रॉकेट्स एंड इट बिकम्स 5 times more usually if we perform intermittent fasting. In the end, I would like to conclude,
Intermittent fasting may not be everyone's cup of tea, but yet it is another tool in the toolbox to have an effective weight loss. Thank you.